उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि पहले वाली अब उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं रही जो अपराधी को देख करके भागती थी। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस को देख करके माफिया और गुंडे बदमाश भागते हैं। ऐसे में इसी मुद्दे पर हमारे साथ तमाम लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज मुख्यमंत्री के बयान को लेकर के? नहीं, मुख्यमंत्री का बयान के तो जब से योगी जी ने शपथ ली है उसी वक्त ही उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति और उत्तर प्रदेश को अपराध से मुक्त करने का जो बीड़ा उठाया था, आज उसमें वो 100% पूरी तरीके से सफल है। क्योंकि आज जब कोई बच्चा अपने घर से पढ़ने के लिए जाता है तो परिवार के लोग बहुत निश्चित रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देर सवेर ही सही लेकिन हमारा बच्चा घर वापस ज़रूर आएगा। पहले ये होता था कि बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते थे तो परिवार के लोग व्याकुल हो जाते थे, ज़रा सा देर होती थी और उसके बाद कहीं ना कहीं से फिरौती का फ़ोन आ जाया करता था। घर का मुखिया निकलता था तो उसका कहीं ना कहीं अपहरण हो जाया करता था। कोई छोटा सा मकान बनाता था तो उसके लिए माफिया के ये लोग आ जाते थे वसूली करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, अपहरण, बलात्कार, गुंडा टैक्स, ये सारी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश से जो समाप्त हुई हैं, आज जिस तरीके से यहाँ का माहौल अगर आपके कैमरे से दिखलाया जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर आपको सौहार्द दिखाई देगा, तो ये भी एक वानगी है कि आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ है, कहीं ना कहीं योगी सरकार का खौफ है, जिसकी वजह से जो एक संगठित अपराध हुआ करता था, जो बंदूक की नालियाँ निकला करती थी गाड़ियों के खिड़कियों से और जो विशेष नंबर की गाड़ियाँ चला करती थी, तो वो सारी चीज़ें अब समाप्त हो गई हैं। अब माफिया कल्चर समाप्त हो चुका है और अब जो है उत्तर प्रदेश में योगी राज है। और योगी राज का मतलब है कि जनता का राज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पहले वाली नहीं रही जो अपराधी और माफियाओं को देख करके भागती थी। अब ये माफिया और ये सब दबंग लोग पुलिस को देख करके भागते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी भी उम्र जो 45 साल हो गई और मैं 20 साल पहले की तजुर्बा बता रहा हूँ कि योगी महाराज जी ने जो किया है, सबसे खुशहाल वो बिजनेसमैन है जो माफियाओं के जद में। मेरा गाजीपुर ज़िला का मैं रहने वाला हूँ और गाजीपुर ज़िला एकदम माफियाओं का गढ़ था। वहाँ का सबसे ज़्यादा माफिया यादव समाज के लोग थे जो 12 बजे दिन में ही दुकान पे चढ़ के मारते थे, पीटते थे, जिसको भी एकदम दहशत था। आज के डेट में व्यापारी वर्ग वहाँ एकदम सुकून से, शांति से, गाजीपुर ज़िला, आजमगढ़ ज़िला, बनारस ज़िला और पूर्वांचल में जितने भी ज़िला, जितने माफिया अब ख़त्म हो चुके हैं। मेन चीज़ ये था कि बिजनेसमैन का मतलब हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, डर नहीं। हम बिजनेसमैन हैं, हम पुराने बिजनेसमैन, हम बाप दादा के, हमारा तारा बड़ी कंपनी है, तो हम लोग अब कहीं भी 1 लाख 2 लाख 4 लाख लेके कहीं जा सकते हैं। पहले डर था, जाने में ऐसा लगता था कोई मार के रास्ते में छीन ले। हमारे दादा के साथ भी ये कांड हुआ था 50 साल पहले। वो कहीं जा रहे थे मार्केट में, सेल्समैन बीड़ी बेच के आ रहे थे, उनको मार के वो लोग पैसा छीन लिया। ऐसी घटनाएं होती थी वहाँ औड़ियार और सादात सैदपुर में। मतलब दोपहर में निकलना दुश्वार था। लेकिन आज की डेट में ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने ऐसा काम किया है कि आप खुशहाल है, बहन बेटी खुशहाल है, आप कहीं भी जा सकते हैं। अब तो बहन बेटियों को नंबर भी दे दिया गया, सुरक्षा व्यवस्था हर चीज़ किया गया है। वो भी किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास नंबर प्रोवाइड किया गया कि आप तुरंत फोन किए, आप 100 नंबर गाड़ी और भी जो व्यवस्था है वो हो रही है। तो हम बहुत खुश हैं, हमारे साथ व्यापारी वर्ग खुश है। हम मुख्यमंत्री का बयान सही है? मुख्यमंत्री का बयान एकदम सही है। मुख्यमंत्री कुछ गलत कर ही नहीं सकते। आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे, हमारी शुभकामनाएं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले अपराधी को देख करके पुलिस भागती थी, पहले से बहुत काफ़ी सही है। हाँ, पहले से सही है। मंत्री का बयान सही है? हाँ, बिल्कुल सही। तो जैसे पहले कह रहे हैं कि अब 24 से 48 घंटे के भीतर जो अपराधी हैं पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। हाँ, वो सही है, उनका बयान बढ़िया है, अच्छा है। सही कहा उन्होंने। अपराधी तो गिरफ्त में होने चाहिए ना, तो सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो तमाम जनता है वो उसका अलग अलग इस मुद्दे को लेकर के अपनी बात रखी। पहले की उत्तर प्रदेश पुलिस में और की पुलिस में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। पहले पुलिस आगे आगे भागती थी और पीछे से बदमाश उनके पीछे भागते थे, लेकिन अब बदमाश आगे आगे भागते हैं और पीछे पीछे पुलिस भागती है। महज 24 से 48 घंटे के अंदर ही जो अपराधी होता है वो पुलिस की गिरफ्त में होता है। क्या फर्क है पहले और अब की पुलिस में? कानपुर के तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं क्या कि वाकई में कानून व्यवस्था में पहले और अब की अपेक्षा में बदलाव हुआ है। क्या लगता है कि जो पहले की उत्तर प्रदेश पुलिस थी और अब की उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसमें फर्क हुआ है? बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पहले की पुलिस और अब की पुलिस में बहुत अंतर है। पहले अपराधी उतने डरते नहीं थे, अब जितने अपराधी डर रहे हैं, और अपराधियों में भय है गोली मारने जाने का और उनके घर बुलडोजर से गिराने का। पहले की अपेक्षा और आज की पुलिस और पहले की पुलिस में जमीन आसमान का अंतर है। क्या फर्क देखने को मिला इन सब जो आज के माहौल में देख चल रहा है कि अपराधियों पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, बड़े बड़े अपराधी मारे गए हैं,
उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं? बड़े बड़े अपराधी जो हैं गाड़ी में बैठने से डरते थे कि कहीं ये गाड़ी ना पलट जाए, तो अपराधियों से बहुत भयभीत है और यूपी में क्राइम बहुत कम हो गया है। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम पर कंट्रोल लगा है क्या योगी जी की सरकार में? बिल्कुल लगा है, क्राइम कम है। इस समय बदमाश परेशान है, भाग रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और प्रशासन भी अच्छा सहयोग करता है व्यापारियों के साथ, और अच्छी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था अच्छी है। कानून व्यवस्था अच्छी। क्या लगता है कि वर्तमान में जैसे विपक्ष लगातार सरकार पे सवाल उठा रहा है कि जो कानपुर का उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, क्या लगता है कि कानून व्यवस्था में पहले तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बड़े बड़े जो माफिया थे जैसे विकास दुबे और एक अहमद जैसे, उनका बिल्कुल वर्चस्व खत्म हो गया। उनके जैसे लोग आज दुपक के छुप रहे हैं, कोई बाहर नहीं आ रहा है। और अभी आपको एक घटना याद होगी, हाल ही में एक लड़के ने एक सुनसान जगह पे एक लड़की को छेड़ा था और कोई नहीं था वहां पे, सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। उस लड़के ने अपने चेहरे पे मास्क तक लगा रखा था, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे की वजह से उस लड़के की मोटरसाइकिल का नंबर लेके दो दिन के अंदर खाली उस लड़के को पकड़ा गया, उसके पैर में गोली मारी गई। इतनी अच्छी व्यवस्था है। क्या कभी आपने सुना था कि सिर्फ एक छेड़ देने से किसी लड़के को गोली मार दिया गई? समझ लीजिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, और इसके लिए इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं व्यवस्था के लिए। बहुत ज़्यादा अंतर आया है, मैं तो देख रहा हूँ साक्षात, और आप सब भी देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्या लगता है कि तो अपराधी हैं उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं? अपराध जो है, अपराधी क्राइम जो है रसातल में जा रहा है और पुलिस प्रशासन भूतल में आ रही। आगे आगे चोर भाग रहा है, पीछे पीछे पुलिस पकड़ रही है। आगे चोर पीछे पुलिस, आगे चोर पीछे पुलिस। चोर का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा छिपने का। विपक्ष कहता है कि कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है बिगड़ा हुआ है, और तब की पुलिस और अब की पुलिस है क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। क्या लगता है आपको? विपक्ष को पूछ पकड़ने की आदत है। विपक्ष पूछ अगर ना पकड़े तो उनको पूछेगा कौन? विपक्ष के हाथ में केवल पूछ है और बाकी हाथ पैर मुंह सब पक्ष के हाथ में है, तो इसलिए पक्ष हावी, विपक्ष तो पूछ ही पकड़े रहा है। विपक्ष पकड़ा है। क्या लगता है कि विपक्ष ने पूछ पकड़ रखी? अपने पूछ को पकड़ रखी हुई है, और हमारे योगी आदित्यनाथ हिंदी हृदय सम्राट फायर ब्रांड नेता है जो यूपी कमान संभाले हुआ। इस बार वर्चस्व उनका, सारे अपराधी अंडरग्राउंड हो गए, जो थोड़े बहुत हैं भी वो सब छिपे छिपे घूम रहे हैं। व्यापारी सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित, जनमानस सुरक्षित है। इस वक्त यूपी पुलिस जो है अच्छे ढंग से कार्य कर रही है, जिसकी कार्यशैली पे हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना है कि उसकी बहुत बढ़िया कार्यशैली प्रदेश पुलिस की है। तो प्रदेश पुलिस ने कई कार्रवाइयां की, आप अति अहमद दीजिए, और इनका तमाम अपराधी है जिनका उन्होंने सफाया किया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा आप फर्जी नहीं है, योगी जी ने अपने जो किया है वो करके दिखाया है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है ठीक ठाक है? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम आप लोगों से ये बताना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए तो आप देखेंगे योगी से पहले की जो सरकारें थी उसके अंदर जो पुलिस वाले थे वो नेताओं के जूते चप्पल बकरी भैंस उनको ढूंढने के लिए जाते थे, अगर आपको याद हो। और योगी जी के आने के बाद देखिए जो पुलिस है वो बकरी चप्पल गाय कुत्ते को छोड़कर जितने भी बाहुबली हैं, आतंकी हैं, अपराधी हैं, आज उनके पीछे भाग रही है। और बहुत से आपने सुना होगा कि बहुत अपराधी की तो क्या नाम है गाड़ी भी पलटा दी गई है। तो आप इस बात से खुद समझ सकते हैं कि जो हमारे योगी जी हैं, जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो कितने फायर ब्रांड नेता हैं। और उनके आने से जो अपराधी है वो खुद आजकल क्षमा याचना कर रहा है कि कृपा करके हमको बख्श दो। और हम सुनने में तो ऐसा आया कि बहुत से अपराधी हैं वो थाने खुद जाते हैं और अपने आप को वहां जाकर सरेंडर करते हैं वहां जाकर। तो ये क्षमता सिर्फ नेतृत्व की है कि देखिए पुलिस आज ही वही है, पुलिस पहले भी थी, पुलिस आज ही वही है, सिर्फ नेतृत्व की ही क्षमता है। नेतृत्व आज कुछ और है। तो योगी जी के अंदर जो क्षमता है नेतृत्व करने की वो बहुत अच्छी है। पुलिस का काम है जनता की रक्षा करना, जनता की सेवा, जनता की रक्षा करना। और पुलिस रक्षा छोड़कर जो पुलिस थी वो गाय भैंस बकरी ढूंढने निकल जाती थी। तो कुछ तो अंतर आया है भाई। क्लास का मॉनिटर अगर सख्त होगा तो क्लास में के जो बच्चे उजट होंगे वो भी शांत चित्त बैठेंगे। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि एक समय ऐसा था जब अपराधियों के पीछे पुलिस भागती थी और अपराधी उल्टे पुलिस को दौड़ाते थे। पर आज वक्त बदल चुका है। आज अपराधी पुलिस का नाम सुन के ही भाग जाते हैं या फिर कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस के पास आत्मसमर्पण करते हैं या फिर पुलिस उन्हें खुद पकड़ लेती है।
सच्चाई क्या है, किस तरीके से जनता इसे मानती है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आज अपराधियों में पुलिस का खौफ जो है वो दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है आपको ज़मीनी स्तर पर? पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आपने परम पूज्य महाराज जी के इन विचारों को अच्छे से रखने का काम किया। आपने कहा कि अपराधी, पहले उत्तर प्रदेश में तो अब अपराधी कोई बचा ही नहीं। उत्तर प्रदेश में अपराधी अब कुछ करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचता है। ये उत्तर प्रदेश परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है। और आप और हम सब विगत दिनों में देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश अपराध से घिरा हुआ था। नोएडा से लेके लखनऊ, कौशाम्बी, बनारस, ये सारे ज़िले अपराधियों से भरे हुए थे। कुछ बड़े बड़े अपराधी जो मिट्टी में मिल गए और जो छोटे मोटे अपराधी वो अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पनाह मांग रहे हैं। और सच में उत्तर प्रदेश की पुलिस काबिलियत देखिए, पुलिस भी वही है, प्रशासन भी वही है, शासन भी वही है। केवल बदला तो सत्ता बदलने के बाद क्या हुआ, आज हमारी बहनें रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी घर से सुरक्षित कहीं जा सकती हैं और आ सकती हैं। उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो सकता है। और अगर दुर्भाग्यपूर्ण कोई ऐसी घटना होती भी है तो अगले चौराहे पर उसका इनकाउंटर मिलेगा। इनकाउंटर के साथ साथ परम पूज्य महाराज जी का बुलडोजर भी उसके घर पे मिलेगा। तो ये है उत्तर प्रदेश। आज का उत्तर प्रदेश ऐसा है कि अपराधी अपराध करने से 1000 बार सोचता है कि अगर अपराध करता हूँ तो मैं घर जाने से पहले मेरा घर बुलडोजर से गिरा मिलेगा। सच में पहले क्या था, प्रशासन अपराधियों से डरता था। और मैं खुल के कहना चाहता हूँ, ऐसे नाम जैसे आप अतीक और मुख्तार की बात करते हैं तो उनके दरवाजे पे कोई डीजीपी भी नहीं जा सकता था। लेकिन आज 20-25 हेड कांस्टेबल, एसआई जाके उनके दरवाजे पे उनको बोल के चले गए। ये शासन सत्ता का ये प्रभाव है, ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का प्रभाव है। तो ऐसे मुखिया उत्तर प्रदेश के संरक्षक रहेंगे तो ये उत्तर प्रदेश बहुत ही और सुखमय और सुचारू रूप से बहुत ही सुंदर। क्या लगता है आपको आज जो है कितना बदलाव दिखाई दे रहा है, खासतौर पर अगर अपराध की बात करें तो किस तरीके का जीरो टॉलरेंस जो है वो सरकार ने रुख अपनाया हुआ है? आप देखेंगे और प्रदेश में, अब वही प्रदेश हमारे जो है अपने प्रदेश है, उस प्रदेश के अलावा हमारे उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से अपराध को कंट्रोल किया गया है, हर प्रदेश में मुख्यमंत्री क्यों मांगा जा रहा है योगी आदित्यनाथ को? इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि आप इस अपराधियों को, बहन बेटियों को, हर चीज़ को जो है कंट्रोल में करते हैं, अपने साथ चलते हैं, इसलिए इनको जो है हर प्रदेश में मांगा जा रहा है। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में जो पहले स्थितियाँ थी अपराधियों को लेकर के और आज योगी सरकार में स्थितियाँ कितनी बदल गई हैं? अगर कहा जाए तो स्थितियाँ पूरी तरीके से बदल चुकी है। पहले गुंडे, बदमाश, व्यापारियों को इंतज़ार करते थे कब ये दुकान बंद करके जाएंगे, कब इन्हें लूट लिया जाएगा। आज ये है कि आप प्रदेश में रात को 2 बजे 3 बजे भी भयमुक्त आप घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आज का ये समय है कि आप फ़ोन पर भी कोई व्यक्ति आपको ये कह देता है मैं देख लेता हूँ तो उस पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये योगी आदित्यनाथ जी का प्रभाव है। ये शासन सुचारू रूप से चला रहे हैं और प्रदेश में एकदम भयमुक्त है। आप जाएंगे थाने पे अपनी शिकायत लेके, उसको सुना जाता है, उसको बैठाकर प्रशासन देखती है। तो बहुत सारी मतलब कह सकते हैं कि इतना बदलाव हो गया कि जनता ने इतना भी नहीं सोचा था कि इतना भयमुक्त उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर AK-47 चला करती थी, जहां पर अपराधियों का बोलबाला कहीं ना कहीं हुआ करता था, पुलिस बैकफुट पर रहती थी। पर आज वो स्थितियां जो है पूरी तरीके से बदल गई हैं। सच में आप सही कह रहे हैं। अभी उसी बात पे हम लोग कर रहे थे। पहले के लोग व्यापार करने के बाद घर जाते थे तो सोचते थे कि अब घर पहुँच पाऊँगा कि नहीं। व्यापारी व्यापार करने के बाद सोचता था कि सुरक्षित घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं। तो आज सच में व्यापारी व्यापार भी करता है और पूरा प्रदेश व्यापार के साथ साथ ये सरकार के साथ सुख भी है, सुखमय भी है, अपराधी मुक्त है। कोई भी व्यापारी ये नहीं सोच रहा है कि योगी आदित्यनाथ जैसा शासन सुशासन कभी कभी आ पाएगा, क्योंकि अभी
सभी तरीके से ये शासन बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदेश को लेके चल रहा है। हम सभी काशी में रहते हैं, हमने काशी की बात करते हैं कि काशी में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो बहुत ही गलत होते थे, लेकिन आज वो सारे तरीके प्रशासन भी आपका बहुत सहयोगी के रूप में, आप किसी थाने जाएंगे तो सम्मानपूर्वक आपको बैठाया जाता है, आपके बातों को सुना जाता है, क्योंकि महाराज जी का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आता है थाने पे तो उनको पूरी तरीके से सम्मान दीजिए। तो आज प्रशासन और शासन दोनों अच्छे काम कर रहे हैं। हम सभी ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं। भय मुक्त सरकार है मानते हैं आप? भय मुक्त बिल्कुल सरकार है। ये सरकार में महिलाएं हों, पुरुष हों, और ऐसा नहीं है कि यह सरकार किसी धर्म के लिए काम कर रही है, यह धर्मनिरपेक्ष काम कर रही है, सभी के लिए काम कर रही है, सभी जातियों के लिए काम कर रही है। क्या लगता है आपको अपराध में जो है कितना नियंत्रण आया है योगी सरकार के आने के बाद? माननीय योगी जी के आने के बाद तो हमें लगता है कि जीरो टॉलरेंस की उनकी जो कमिटमेंट है वो करीब करीब पूरा होता है। हमें नहीं लगता कभी कोई अपराधी ये बात कह सकता कि मैं कोई अपराधी हूँ। इनफैक्ट कोई भी अपराधी हो, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश तो छोड़ के हट ही गया है, और जो बचे कुचे थे उनको उन्होंने मट्टी मिलाने का जो कहा था उन्होंने कर दिया है। जो मैंने कथनी और करनी में यह सरकार उतरी है जमीन पर पूरे 100%। तो ये बनारस की जनता है जो बता रही है कि जो अपराधियों पर जो नकेल कसी गई है उससे कहीं ना कहीं भयमुक्त समाज हुआ है, और उसको आज बनारस की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता महसूस भी कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो समय चला गया है जब पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के पीछे बदमाश भागते थे और पुलिस दौड़ती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस बदमाशों के पीछे दौड़ती है और बदमाश भागते हुए नजर आते हैं और 24 घंटे में सलाखों के पीछे दिखाई देते हैं। आज का सवाल सियासी चौक में हम झांसी पे मौजूद हैं और हमारे साथ में झांसी में कुछ अधिवक्ता है गण हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से पहले बदमाशों से पुलिस भागती थी, आज बदमाश पुलिस को देखकर भाग रहे हैं, क्या कहना है आपका? भाई योगी जी क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इसमें तो कोई शक नहीं है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश की। लोगों के प्लाटों पर कब्जा नहीं हो रहा है, बदमाश पिक्चर में नहीं है, सामने भी नहीं है, सारी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की सही है। लेकिन पुलिस तक पहुंचने या अंदर तक भी व्यवस्था जरा देखी जाए शासन प्रशासन से, सीबीआई के द्वारा, क्या थानों में सही काम हो रहे हैं, क्या लिखापढ़ी सही हो रही है, FIR सही हो रही है, कौन क्या थाने में क्या कर रहा है। लेकिन शासन की मंशा के अनुरूप अगर काय हो रहा है तो ठीक है। हम लोग तो चूंकि ज्यादा थानों से ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, वकील जरूर है यहाँ आते हैं, अब उन्होंने चालन कर दिया, हमने जमात करा दी। अब अंदर खाने में भी देखा जाए कि आखिर है क्या पुलिस में। बाकी कानून व्यवस्था ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है और पब्लिकली मैसेज तो यही जा रहा है कि कानून व्यवस्था सही है। अगर झांसी की भी बात की जाए तो झांसी में क्या स्थिति है? झांसी में ठीक है। वर्तमान समय में जो स्थिति जो चल रही है और मुख्यमंत्री के आदेश के तहत, उनकी नीति के तहत, जीरो टॉलरेंस के तहत कहीं भी सही काम नहीं हो रहा है। चाहे वो तहसील हो, चाहे वो SDM कोर्ट हो, चाहे अपर कोर्टें हो, सभी जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जीरो टॉलरेंस पे मेरी नज़र में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ये होना चाहिए और इसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि पहले जब सरकारें थी उस समय पुलिस बदमाशों को देखकर भागती थी और बदमाश पुलिस को दौड़ाया करते थे। आज पुलिस बदमाशों को दौड़ा रही है और बदमाशों को 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर पकड़ रही है। क्या लग रहा है पहले की कानून व्यवस्था और आज? हाँ, पहले की कानून व्यवस्था से आज की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, बेहतर है। और इसमें योगी जी एक कानून अपना अलग से चला रहे हैं, लंगड़ा कानून, जिसको कोई भी अपराध होता है उसको 24 घंटे के अंदर गोली मारकर उसकी टांग तोड़ दी जाती है। तो ये अच्छा है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। इस व्यवस्था जिले की वैसे आप लोग देखते होंगे कि जिले में क्या कुछ चल रहा है, अखबार भी पढ़ते हैं। हाँ, अखबार पढ़ते हैं तो व्यवस्था कहीं अच्छी है कहीं खराब है, सभी जगह अच्छी नहीं है। सभी जगह अच्छी नहीं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या कहना है आपका? किसमें? जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो पूर्व में सरकारें थी उस समय बदमाश पुलिस को दौड़ाया करते थे और पुलिस बदमाशों को देखकर भागती थी, छुपती थी। आज पुलिस बदमाशों को दौड़ाती है और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी करती है और सलाखों के पीछे भी। कानून व्यवस्था का सवाल है कि पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था ठीक थी या आज ठीक है?
देखो, हमारा जहाँ तक बात है कि 1947 की बात अगर योगी जी कह रहे हो तो वो बात गलत है। 47 के बाद जब भी कोई भी बात आती है तो गलती नेहरू जी की पकड़ी जाती है। हम तो ये देखा है अभी तक। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, हम समझते हैं कि जो 0% की बात चली आ रही है, जीरो टॉलरेंस की बात है, वो गलत है। आम आदमी थाने जाने में बहुत डर रहा है और FIR होती नहीं। क्यों डर रहा है? अब पुलिस की कार्यप्रणाली से डरता है। सीधा है कि बिना कोई राजनीतिक दबाव के FIR लिखी नहीं जाती हैं। अगर कोई FIR भी हो जाए तो उसका सही से प्रोसीजर नहीं हो पाता है। हम समझते हैं कि व्यवस्था वो होना चाहिए कि आम आदमी थाने तक, आम जन थाने तक जा सके और डरे नहीं। व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा रूलर था, वो कहता था कि शासन बंदूक की नली से बहता है। वो उसकी कहावत से हम काफी हद तक जो है सहमत हैं। जब तक आप कानून को सख्ती से लागू नहीं करेंगे, जैसे कोई चोरी करे, उससे कहो भैया आप बता दो आप चोरी करी, कभी नहीं बताएगा। और उसमें 20 लाठी आएगा, 20 पीछे गले तो सब बता देगा कि मैंने कितनी चोरी की है। इसलिए ऐसे ही चलना चाहिए। योगी जी का इतना बढ़िया शासन चल रहा है, तख्तियां बांध के पहुंच रहे थाने में, मुझे साहब मैंने जे अपराध किए मुझे बंद। वो कहावत नहीं, भय बन हो न फ्री, ये कहाँ तक बिल्कुल सही है। क्या लग रहा है कानून व्यवस्था पहले की और आज की कानून व्यवस्था? जी, पहले से कानून व्यवस्था बेहतर है, लेकिन जो कागजों में चल रही है और जो धरातल पे है उसमें थोड़ा फर्क है। जो हकीकत में जो योगी जी की नीति है जीरो टॉलरेंस वाली, वो बहुत शानदार नीति, लेकिन वो अभी तक पे क्या लग रहा है? धरातल पे कुछ तो मानना ही शासन प्रशासन का, लेकिन पूर्ण तरह से अभी धरातल पे नहीं, पूरी तरीके से जी पूर्ण तरह से लागू नहीं। बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है प्रदेश में, गांव में, शहर में, हर जगह लोग बाग खुले घूम रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात। सब तरीके से कोई डर भय तो अब है नहीं। पहले तो जमीनों पे कब्जा हो जाते थे। पुरानी जो आपने बात कही है कि पुरानी सरकारों में क्या था, तो पहले तो आदमी का बनाए मकान पे कब्जा हो गए। फिलहाल में बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उसको थोड़ा और करके धरातल पे करना चाहिए। जी। ये थे हमारे साथ में झांसी के कुछ अधिवक्ता, जिन्होंने बताया है कि पहले के कानून में और आज के कानून में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार धरातल पर काम कर रही है और झांसी सहित पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का जो सपना है वो कहीं न कहीं कारगर साबित हो रहा है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।